हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ साक्षी मिश्रा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिरर फार्मूला पे एक न्यूमेरिकल कराया था। दैट इज़ आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आज सेम मिरर फार्मूला पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवाऊंगी, जिससे आपका जो है मिरर फार्मूला कैसे आपको अप्लाई करना है ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर लंबा है, वो रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कॉन्वेक्स मिरर के, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। तो हमें उसकी पोजीशन बतानी है, इमेज की क्या होगी और नेचर क्या होगा और साइज़ क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप अगर ये कॉन्वेक्स लेंस और मिरर के जो छः केसेस हैं, देखिए कॉनकेव आपका जो मिरर है उसके 6 केसेस हैं। ये लेंस फार्मूला नहीं, अभी मिरर की ही बात करते हैं। ठीक, मिरर फार्मूला के ही। तो यहाँ पर मिरर फार्मूला, तो यहाँ पर सुनिए आपकी जो, हाँ, कॉनकेव मिरर जो होता है, बताएंगे कॉनकेव मिरर होता क्या है। आप ना ये न्यूमेरिकल ना मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा, तो आपकी एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर वो होता है जो अंदर से इस तरह से हो और उसकी ये बाहरी सरफेस जो है पेंटेड हो। और आपका कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसकी अंदर की सरफेस पे पेंट हो और ये उभरी हुई सरफेस जो है वहाँ पर हम देखें चीज़ों को। ठीक, ये मिरर कहाँ होते हैं? ये आप लोगों ने हलवाइयों की दुकान में देखे होंगे। हलवाई की दुकान में, हमारे हलवाई की दुकान है तो वहाँ ये मिरर है। तो उससे ना काफ़ी वाइड रेंज दिखता है। ये सीसीटीवी कैमरे अगर नहीं है ना तो कॉन्वेक्स मिरर भी लोग लगा लेते हैं, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री का व्यू जो है यहाँ पर हमें दिखाता है। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। जैसे देखिए कैसे याद कर सकते हैं आप, हलवाई होते हैं, उनके पेट मोटे मोटे होते हैं ऐसे से, वो थोड़ा होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो इस तरह से उनका ये पेटू निकला हुआ है और ये अंदर की सरफेस आपकी पेंटेड है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक, आई एम सॉरी। उसके बाद से आपका कॉनकेव, तो केव अंदर अंदर जा रहे हैं आप। ठीक, और ये बाहर की सरफेस पेंटेड है। ठीक, इन्हीं को हिंदी में उत्तल और अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल यानी उभरा हुआ तल। तो देखिए इसका तल उभरा हुआ है। आप बाहर से जिस सरफेस को देखेंगे, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक, तो आप यहाँ से इसे देखेंगे तो आपको ये चीज़ उभरी हुई दिखेगी, तो इसे कहते हैं हम उभरा हुआ यानी उत्तल लेंस। इसी को हम कहते हैं उत्तल लेंस, नहीं सॉरी, उत्तल मिरर। ठीक, और यहाँ पर अगर आप यहाँ देखेंगे खड़े होके, जिस साइड आपका देखने वाला सरफेस है, पीछे की साइड नहीं, पीछे तो पेंटेड है, तो यहाँ पर खड़े होके देखेंगे आप जिस साइड से देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि इसका तल तो अंदर है, तो इसे हम कहते हैं अवतल मिरर। ठीक, तो अवतल मिरर और उत्तल मिरर, मिरर को हिंदी में दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण। ठीक, तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको यहाँ कहा गया है, ये मैंने समझा दिया था कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब ना कॉन्वेक्स मिरर में ये गोला कभी इस तरह से पूरा होगा तो कर्वेचर तो इसी साइड होगा, कर्वेचर इस साइड है तो इसका आधा फोकस भी इसी साइड होगा। ये आपका पोल हो गया, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कभी भी रियल इमेज नहीं बनती, हमेशा इसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वर्चुअल का मतलब होता है जब डॉटेड लाइन बने, डॉटेड लाइन हो, तो यहाँ पर असली रे मिलती ही नहीं है। खुद सोचिए, यहाँ से कोई रे आई, वो फोकस से पास होगी, देखिए पेंटेड सरफेस, हम कहते हैं कि अंदर बन रहा है तो अंदर यहाँ पर असली रे तो मिलेगी नहीं, आप मिरर के अंदर थोड़ा ना प्रेजेंट है। तो वैसी इमेज होती है वर्चुअल इमेज। जैसे हम शीशा देख रहे हैं तो हम शीशे के अंदर थोड़ा ना है, तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, जो कि एक्चुअल में वहाँ प्रेजेंट ना हो, जो कि कैमरे की स्क्रीन पर लाई ना जा सके। तो यहाँ पर अच्छा, इसके केसेस क्या होते हैं? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रही हैं रेज आपकी, अगर इन्फिनिटी से आ रही हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो ये जो है इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं और हमें लगता है कि ये फोकस पर मिल रही हैं, हमें लगता है, अज्यूम होता है कि फोकस पर मिल रही हैं, बट ये मिलती नहीं है, रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती हैं। तो देखिए क्या असली रे यहाँ मिली? नहीं, यहाँ हमारी डॉटेड रे, असली रे नहीं मिलती हैं। इस कारण इसे हम कहते हैं कि यहाँ इमेज वर्चुअल बनती है। और इसके फर्स्ट केस में ये हो गया, एंड देन सेकेंड केस में आपका होता है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रखा हो, इधर आपका फोकस, इधर आपका कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं रखा हो, मान लेते हैं यहीं रखा है हमारा ये भी ऑब्जेक्ट,
तो इससे पहली रे सीधी गई, जैसे इन्फिनिटी का केस है सीधी रह जाती है और फोकस से मिलती हुई दिखती है, तो यहाँ ये ऐसे लगेगा कि फोकस पर आ रही है, बट एक्चुअली यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, मिरर आपकी कोई भी इमेज बनने के लिए 2 रेस चाहिए, तो एक रे ये हो गई, एंड दूसरी रे होती है आपकी जो आपकी पोल के थ्रू कर्वेचर के थ्रू आती है, और तो यहाँ तो कर्वेचर का यूज़ हो नहीं पाएगा, दूसरी हम ये मान लेते हैं यहाँ पर रे। तो यहाँ पर आप रूल जानते हैं कि कर्वेचर से जो रे आती है कर्वेचर के थ्रू वापस चली जाती है। तो देखिए मेरी तो खुद अच्छी एकदम लाइन नहीं आ रही है, बट आप कंपास के थ्रू ड्रॉ करेंगे ना तो अच्छी सी यहाँ पर लाइन पास होगी। तो यहाँ देखिए ये रे आपकी कर्वेचर के थ्रू आई और कर्वेचर के थ्रू ही आई और वापस भी चली गई। तो जहाँ ये 2 लाइन्स मीट करती हैं, ये आपकी एक फोकस वाली और एक ये कर्वेचर वाली, वहीं आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो ये देखिए ए डैश और बी डैश, जैसा ऑब्जेक्ट था इमेज भी वैसी ही बनी है, यानी यहाँ पर इमेज बिल्कुल सीधी है, उल्टी नहीं हुई है। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर द इमेज इज़ नॉट इन्वर्टेड, इट इज़ इरेक्ट। तो इसे ही, और यहाँ पर असली लाइन नहीं मिली है क्यों, डॉटेड लाइंस मिली हैं, तो इस केस को हम कहते हैं कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है दोनों केसेस में, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। ठीक, साइज देखिए छोटा ही बनेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये 2 केस होते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर के। देखिए दोनों बहुत आसान हैं और आप इसे याद कर सकते हैं, इनमें से एक एग्जाम में आ सकता है, और एग्जाम में अगर ये केस ड्रॉ करने के लिए नहीं आए तो न्यूमेरिकल तो आएंगे ही। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, जो आपकी इन्फिनिटी से आएंगी रेज वो यहीं से वापस चली जाती है, पर हमें ऐसा प्रिटेंड होता है कि ये फोकस पर मीट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ ये एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, हमने डॉटेड ड्रॉ करके मीट किया है, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। सेम यहाँ पर आइए, आपका ये मिरर है, एक बार मैं अगर इसे दोबारा से ड्रॉ करूं, ठीक, तो यहाँ पर ये अंदर की सरफेस पेंटेड, यहाँ आपका कर्वेचर का आधा फोकस, एक रे यहाँ ऑब्जेक्ट ए भी रखा हुआ है जो कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी है, तो इसकी पहली रे यहाँ आएगी और ये हमें प्रिटेंड होगा कि फोकस पर मिल रही है, बट एक्चुअल में मिलती नहीं है, ये यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंड दूसरी रे यहाँ से कर्वेचर के थ्रू आएगी ऐसे, और कर्वेचर के थ्रू ही वापस चली जाएगी इस तरह से। तो जहाँ 2 लाइंस मीट कर रही हैं, एक ये फोकस वाली और एक ये कर्वेचर वाली, वहीं आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी, ए डैश बी डैश। और क्योंकि ये असली रे नहीं थी, इसलिए जो इमेज है वो क्या होगी, वर्चुअल एंड सीधी साइज में होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, हाँ एक ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर का और रखा हुआ, ये मैंने मिरर ड्रॉ कर दिया। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 7 सेंटीमीटर का है, देखिए पेंटेड सरफेस के इस साइड तो रखा नहीं होगा, इसी साइड रखा होगा तभी तो उसकी इमेज आएगी। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा 7 सेंटीमीटर लंबा है, ए बी। अच्छा, ये कितनी दूरी रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ठीक, 27, ये क्या ड्रॉ कर दिया, सेंटीमीटर दूर। ठीक, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन, आई एम सो सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। हाँ, एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है जो कि प्लेस हुआ है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। सॉरी, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है और ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पर जो ये सी है ये कितना है, 30 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो फोकस खुद समझ जाएंगे आप, 15 सेंटीमीटर होगा। कर्वेचर दे तो फोकस निकाल सकते हैं, फोकस दे तो कर्वेचर निकाल सकते हैं, एक दूसरे के हाफ होते हैं। उसके बाद से इसने बोला है पोजीशन फाइंड करिए इमेज की, नेचर और साइज। तो सबसे पहले नेचर तो आप खुद ही बता सकते हैं, ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, उसने दूसरी चीज़ पूछी है कि पोजीशन इमेज की क्या होगी, इनने यू दे रखा है आपको। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन का, अगर ये आप ओरिजिन मान लेते हैं इसको अपने कार्टेशियन प्लान की तरह, तो एक्स एक्सिस की इधर की दूरी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। तो इस केस में यहाँ पर ये जो यू है इमेज डिस्टेंस, ये क्या होगा, +20 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर कर्वेचर की बात करें तो ये उस साइड है, तो यहाँ पर कर्वेचर की जो लेंथ है दैट इज़ -30 सेंटीमीटर, एंड फोकस जो है कर्वेचर का हाफ होता है, तो ये -15 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, अब अगर आप मिरर दूसरी इस तरह से बना रहे हैं और यहाँ आपका अंदर का सरफेस पेंटेड है, तो उस केस में यहाँ पर कर्वेचर पॉजिटिव हो जाएगा। तो लास्ट आंसर में आप कुछ भी लें फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने अभी ऐसे लिया है तो ये भी ठीक है। तो आपका ये फोकस आ गया -15 सेंटीमीटर। देन उसके बाद से हमें निकालना है v क्या होगा यहाँ। तो आपको मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला होता है यहाँ पर मिलान जोड़ 1/v + 1/u = 1/f, प्लस आता है यहाँ पर। तो 1/v मेरे को कैलकुलेट करना है, +1/u
प्लस 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/f माइनस 15 सेंटीमीटर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल्स टू -1/15 -1/20। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारी 20 आएगी। एलसीएम हमारी यहाँ ले लेते हैं 15 और 20 की एलसीएम, तो 5 से करेंगे 3 और यहाँ आ गया 4, फिर 3 से करेंगे 1, यहाँ आ गया 4, फिर ये 2 और 2। देखिए वैसे तो रूल होता है 2 से शुरू करें, लेकिन हम जल्दी में आप कर लेते हैं, ऐसे भी चलेगा। एलसीएम से ही तो मतलब है। फिर ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60, तो एलसीएम हो गई हमारी 60। 15 से करेंगे इसको तो 15 चौक का 60, तो यहाँ -4, -20 से करेंगे तो 30 -3, तो ये आ जाएगा हमारा -7/60। तो यहाँ पर v की वैल्यू आ गई -60/7। इसे हम डिवाइड कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना पॉइंट में आ रहा है। यहाँ हमारा v आया है -60/7। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से हम करेंगे तो 7 8 ज़ा 56, माइनस का साइन रहेगा ही। 7 8 ज़ा 56 होने के बाद से आपका 4 बचेगा, मन में डिवाइड कर लेते हैं आप लोग। तो 4 बचा 40 हो गया, 5 बार 35। उसके बाद से फिर आपके कितने बचेंगे, यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे तो आपका 35 और 5 और बचेगा, कितना 40 45, 5 और बचेगा यानी 50 हो जाएगा। तो आप 49 7 बार कर लेंगे, तो यहाँ पर v की वैल्यू आ गई -8.57 सेंटीमीटर। देखिए डिवाइड में दिक्कत नहीं हुई हो, 7 ऐसे करके दिखा देती हूँ कि 7 से करेंगे 7 8 ज़ा 56, 4 आएगा 40, पॉइंट लगाने के बाद से 40 हो गया, फिर 7 5 ज़ा 35, फिर 5 आया 50 हो गया, फिर 7 7 ज़ा 49, इस हिसाब से ये आया है। ठीक, 1 आ गया, फिर उसके बाद से भी चल सकते हैं, इसे 10 बना लेंगे, 7 1 ज़ा 7, 1 तक ले जाइए, 5 7 1। ठीक है, यहाँ 7 करके फिर 3 आ गया, आगे सॉल्व कर सकते हैं पर इतना भी ठीक है, इतनी लेंथ ठीक है। तो ये आ गया आपका -8.571 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया v, यानी मिरर जो है, मिरर के इतनी दूर पर जा कर के हमारी इमेज बनेगी। नाउ अब आ गई मैग्नीफिकेशन की बारी। तो मैंने आपको बताया था मैग्नीफिकेशन होता है -v/u एंड ऑल्सो मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया माइनस फॉर्मूले के हिसाब से है, v की वैल्यू आई है -8.57 ओवर u की वैल्यू हमारी थी यहाँ पर क्वेश्चन में, u की वैल्यू हमें दे रखी थी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो u है हमारा 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, और ये जो है हमारे केस के हिसाब से यहाँ पर u इस साइड था तो इसलिए +20 सेंटीमीटर है। उसके बाद से हाइट ऑफ इमेज आपको कैलकुलेट करनी है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 5 सेंटीमीटर गिवन था। ओके, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अगर आपको निकालनी है, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8.57 ओवर 20 इंटू 5 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। 5 से कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और ये 20 हो गया 4 टाइम्स, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 कंप्लीट कट। उसके बाद से यहाँ 5 बचेगा उसके पास, 4 1 ज़ा 4 17 हो जाएगा और 4 4 ज़ा 16, तो लगभग ये 2.4 सेंटीमीटर होगी हाइट ऑफ इमेज। अब खुद सोचिए, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर थी, इमेज की हाइट 2.14 सेंटीमीटर आई है, तो यहाँ पर इमेज जो है वो स्मॉल साइज़ की बनती है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो यही था हमारा कि हमने यहाँ बात की थी आपको मैंने कि ऑब्जेक्ट कहीं भी फोकस पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो तो इमेज आपकी जो बनती है वो स्मॉल बनती है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो ये न्यूमेरिकल हो गया, और यहाँ पर और यहाँ पर हमने साइज़ बता ही दिया है, दिस वी निकाल ही लिया है। नेचर मैंने आपको बताया था कि यहाँ हर केस में नेचर जो है 2 ही केस ही होते हैं, तो नेचर हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो होप सो आपको समझ में आया हो, एंड कोई स्मॉल मिस्टेक हो गई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड होप यू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।